ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त बनाओ। गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी। चलो सारे चलो चलो शाम को तो ठंडा हो जाता है। रेत और ये पत्थर तोप के गोले, जज्बे से भरा जवानों का जोश और देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार भारतीय सेना, ये पाकिस्तान के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई के वो बानगी हैं जिसने पाकिस्तान को 3 दिन में ही घुटनों के बल ला दिया। पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के दौरान भारत के सीमावर्ती रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें हिंद की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में भारत द्वारा इस्तेमाल तोपों ने पाकिस्तान का पसीना छुड़ा दिया। अपनी ताकत को प्रदर्शित करते हुए भारतीय सेना ने युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को भी प्रदर्शित किया और दिखाया कि कैसे युद्ध के लिए की गई तैयारियां पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में सक्षम रहीं। देखिए, मैं शुरुआत में यही बोलूँगा कि गोलियां उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। द ऑपरेशन सिंदूर वॉज नॉट अ रिएक्शन, इट वॉज अ कैलकुलेटेड एंड मिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक। हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था, एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया, बिल्कुल टारगेट पे गिरा। हाँ, इसके लिए हमारे पास था भारतीय बनाया हुआ इंडिजीनियस एडवांस्ड रडार सिस्टम और वेरियस न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स। पर इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वो थी हमारे जवानों का जज्बा। मुझे आज भी याद है, फायरिंग के दौरान एक यंग गनर मुझे चिल्ला के बोला, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, ज़रा चेक तो करो टारगेट का क्या हुआ। दैट इज़ द जोश। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी आर्टिलरी शेलिंग हुई, मगर हमारे काउंटर मेजर्स पक्के थे। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि कोई कैजुअलिटी हमारी साइड से नहीं हुई। हमारा टारगेट क्लियर था कि उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना है, मगर जब उसने हमारे सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया तो हमारा इरादा भी बिल्कुल पक्का था, अगर हमारे गांव पे गोले चलाएंगे तो हम भी उनकी पोस्ट को मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक फायर किया हुआ शेल उनके लिए एक जवाब था और हमने इस बात का भरपूर ध्यान रखा कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ऑर्डिनेंस, सारी सर्विसेज ने एक यूनिट की तरह काम किया। और जब मैं देखता हूँ एक यंग अग्निवीर को जो कि एक नए इक्विपमेंट में डाटा सेट कर रहा है और बिना हिचकिचाए फायर कर रहा है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये है भारत का एक नया सोल्जर जो कि ट्रेंड है, जो कि तैयार है और एक जिम्मेदार है। ऑपरेशन सिंदूर ने ना सिर्फ उनकी पोस्टें तोड़ी बल्कि उनका हौसला भी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हमारा एक भारतीय सेना का रूटीन वर्क रहता है वो रहता है ट्रेनिंग के लिए हम जब गन पोजीशन ऑक्यूपाई किया था उसके लिए हम पहले से वेल सेटल, वेल रेडी, लॉजिस्टिकली, मेंटली, फिजिकली और टेक्टिकली और इक्विपमेंट रिलेटेड सभी तरीके से वेल ट्रेंड थे। इसको ऑक्यूपाई करने में हमारे को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और जो जवाब दिया गया, आपको लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त जवाब था हमारा? यस, हमारी तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त जवाब था। जो भी टारगेट्स हमारे को मिले हमने उसको जल्दी एग्जीक्यूट किया और गन पर सही एक्शन हुआ। और जैसे इनिमी ने हमारे पर फायर किया, फायर के दौरान जब हमने इधर से रिटेलिएट किया तो इनिमी की तरफ से फायरिंग बिल्कुल बंद हो गया। तो इस तरह का जवाब था। यस।
तो कितना कामयाब मानते हैं इसको कि हमने एकदम से उनकी जो बिल्कुल पिन पॉइंट करके मारा जहाँ पे हम मारना चाहते थे? हमारी गन्स ने टारगेट पर बिल्कुल एक्यूरेट फायर किया। अगर इनिमी अगले काफ़ी दशकों तक इस फायरिंग को याद रखेगा और हमारे ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। इस समय एक टाइम ऐसा भी आया कि दुश्मन का फायर हमारे गन पोजीशन पे आया। हमारे पहले से काउंटर मेजर्स क्लियर थे तो हमारा कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ, हम बिल्कुल सारे सेफ थे। बाकी हमारा फायर इतना सटीक था कि दुश्मन के ऊपर जैसे हमारा फायर बिल्कुल सटीक लगा तो उन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया कि हमारा ध्यान भटक जाए, लेकिन हमारा ध्यान नहीं भटका। हमने अपने रोल पे कायम रहे। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमें टारगेट मिले हमने उसको बखूबी अच्छी तरह से फायर किया और अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ये ऑपरेशन हमारे लिए एक ऑपरेशन नहीं था, एक सीख थी ताकि इंडियन आर्मी को जब भी ज़रूरत हो हमारी आर्टिलरी हमेशा तैयार रहेगी। जय हिंद। तो कितना सटीक निशाना जो लगा और कितना फौज में आज कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो जवाब दिया गया है एक एक चुन चुन के जहां मारना था वहीं लगा है हमारा निशाना। सर ये तो जवाब वही बता सकते हैं कि उनको कितनी कैजुअल्टी हुई है। जैसे हमने उन पे जितनी तादाद पे फायर किया तो उन्होंने हमारे गांव के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, तो उससे उनकी तिलमिलाहट से हमको पता चलता है कि कितना सटीक था, ताकि हमारा ध्यान उधर से भटक जाए और गाँव की तरफ चला जाए। लेकिन हम अपने मेन टास्क में अपना काम करते रहे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!